सरकार से अपील है, दिल्ली सरकार से अपील है कि 20-25 हजार रुपए का चालान गरीब ई रिक्शा वालों का। पूरा वीडियो देखिए, क्या माजरा है। रिक्शा चालक दिल्ली। सर, मैं सारे भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन जिन का चालान हुआ है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये गरीब आदमी कहीं से नहीं भर सकता। ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर हम 20-20 25-25 हज़ार का चालान कर रहे हैं नो एंट्री में, गरीब आदमी का, एक रिक्शा चालक का, तो वो कहाँ से भरेगा? जो 10 रुपये सवारी ढो रहा है वो दिन भर में कितना काम कर लेगा सर? दिन भर में कितना काम करेगा वो? लेकिन नहीं, 20 हज़ार 25 हज़ार। सर ये तो बताओ, नो एंट्री का चालान कितने का है? नो एंट्री का चालान कितने का किसी को नहीं पता, जितने भाई यहाँ पे खड़े हैं कितने का चालान है। लेकिन 20 हज़ार का चालान में नो एंट्री है कहाँ पे नो एंट्री है, कहाँ पे बोर्ड लगा है, कहाँ पे क्या है, किसी को नहीं पता। लेकिन सर बात बताओ, अगर ये मान लो गरीब आदमी 20-25 हज़ार का चालान लेके अगर ये कटवा के अगर चक्कर काटते रहेंगे, काम तो वैसे ही नहीं है अभी, ठीक है, काम नहीं है बिल्कुल भी। 100-150 रुपए का बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, 20-25 हज़ार का चालान लेके कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अब ये बताओ सर, कोर्ट के चक्कर के ऐसे कट जाते हैं? छुट्टी करेगा बंदा, छुट्टी करेगा, वकील करेगा, छुट्टी करेगा बेचारा, वो फिर चक्कर काटेगा, फिर वहाँ पे वकील करेगा, फिर वहाँ पे बड़ा प्रोसेस है। बताओ कहाँ से क्या होगा? वकील का अमाउंट कितना है? 5,000 रुपए। बताइए सर, इनकी भी सुनो। गरीब आदमी से। नमस्कार, मैं चंदर उत्तम नगर नई दिल्ली 64 विकासपुरी से बोल रहा हूँ मैं। सर, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है रिक्शे चलाने में, ना कोई परेशानी है। दिक्कत यही है, हमारे पास सारा लाइसेंस, बैच, सब कुछ है, डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे हमारे पास हैं। उसके बाद 20 रुपए की सवारी, 10 रुपए की सवारी लेके विकासपुरी मोड़ पे या तिलक नगर में या कहीं पे भी जाते हैं, गाड़ी घुमाने के ऊपर गाड़ी रोक लेते हैं और पिक खींच लेते हैं बिना मतलब के। उनसे हम पूछते हैं सर किस बात पे खींच रहे हो, तो वो ये कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया है। जबकि केजरीवाल ने या मोदी ने या मीडिया वालों ने किसी ने ये नहीं कह रखा कि रिक्शे का कोई चालान कट रहा है, ना खबर दे रखी है किसी को। अगर रिक्शे वालों को अगर मना कर रखा है नो एंट्री पे गाड़ी चल रही है, तो कोई अखबारों में दीजिए इसका, या समाचारों में बताइए रिक्शा नहीं चलेंगे। देखो, हम लोग इसलिए परेशान है, पूरे दिन के अंदर 100, 200, 250 रुपए कमाते हैं पूरे दिन में। उसके बाद पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, फिर वो कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है, तो उनकी समस्या कौन सोल्व करेगा? जब हमारे पास 1.5 लाख की गाड़ी है सर, 1.5 लाख की गाड़ी हमने ले रखी, पूरे पैसे दे रखे उनको, ठीक है ना सर? हमने पूरे पैसे देने के बाद बिना नंबर की गाड़ी, उन्होंने गवर्नमेंट ने बोली थी बिना नंबर की गाड़ियां बंद होंगी, उन्होंने बंद नहीं करी। उस चक्कर में नई गाड़ी हमने ली 1.5 लाख रुपए की। उन्होंने बोला सब कुछ तुम्हारे पास होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप दिल्ली के अंदर कहीं पे भी चला सकते हो। जो पीला नंबर जो हमारे को दे रखा है चलाने के लिए, वो सीएनजी के हिसाब से दे रखा है कि हमारी गाड़ी कमर्शियल है, और कमर्शियल के हिसाब से हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, इंश्योरेंस पूरा बना रखा हमने, सारी रिपोर्ट ले रखी है अपनी। उसके बावजूद भी सर गाड़ी रोक के पिक खींचने के बाद गुलामी करते, हाथ जोड़ते, उसके बाद भी वो कहते हैं साइड में गाड़ी लगाओ। किस लिए लगाए आप हमें बताइए कि हम इससे बढ़िया तो हम पहले ही सही थे। लॉकडाउन में पूरे हिंदुस्तान को पता था घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो घर में हम अपनी जिंदगी जी लेंगे, मगर जब लॉकडाउन खुल गया, आज से पहले भी तो गाड़ियां चली रही थी और अभी भी चली रही है, मगर अब ऐसी आफत क्या आ गई एक हफ्ते के अंदर कि हर रिक्शे वाले को ये सोच के हैरानी है कि मैं 10 रुपए की सवारी उठाऊंगा और 5,000 रुपए का चालान भरूंगा। 20,000 का चालान, 5,000 है ही नहीं, 5,000, 10,000, 20,000 का चालान किस लिए? आप ये बताइए किस लिए? या तो हम अगर डेली के 1,000 रुपए कमाते हैं तो समझ में भी आता है कि चल भाई भर देंगे, मगर कोई मतलब ही नहीं, काम धंधा वैसे भी नहीं है। अभी भगवान की दुआ से ये 4-5 दिनों से काम चला है, वो भी चल क्या रहा है, रक्षाबंधन की वजह से काम चला सर, और कोई है नहीं खास। मगर पुलिस वाले अगर ये चीज के लिए कंप्लेंट करते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, तो हमें भी बताइए फिर हम इसका क्या करेंगे? 1.5 लाख की गाड़ी का या तो हम खड़ी कर दे, तो हमारे को इसकी वो दे दो, हमारे को वो दे दो कि भाई तुम रिक्शा नहीं चला सकते रोड के ऊपर, तो आप अपने पैसे ले लो और इस रिक्शे की आधी कीमत हमसे ले लो, तो हम चलाएंगे ही नहीं। या बाहर बोर्डों पे लगा दो कि जैसे मायापुरी में बंद था, रिक्शा नहीं चलते थे, 236 पंखा रोड पे बंद था, वो बंद कर दिया। माता चंदन देवी हॉस्पिटल का रोड था, सब बंद कर दिया, नहीं जाते थे रिक्शे। अब उत्तम नगर, तिलक नगर, द्वारका मोड़ और ये राजा गार्डन, टिकोर गार्डन तक रिक्शे चलते थे और बाकी में चलते थे लॉकडाउन में भी और वैसे भी। मगर इन्होंने अब बोल दिया सुभाष नगर, तिलक नगर, मोती नगर कहीं पे भी जाएंगे कोई रिक्शा नहीं चलेगा। मेन रोड पे अंदर काम है नहीं, बाहर सर जब तक जाएंगे नहीं, जब तक 300 रुपए बनेंगे नहीं। जय हिंद, चंदर सिंह चौहान।
ठीक है सर। साथियों, एंटी क्राइम न्यूज चैनल पे आपने देखा है यहाँ पे ई रिक्शा चालकों ने एक शिकायत दिल्ली सरकार केजरीवाल से और अपील करी है भारत सरकार से कि इस बात पे ध्यान दे, जहां रोजगार की समस्या है जिससे ग्रस्त है, कोई कह रहा है आत्महत्या कर ले, कोई कह रहा है गाड़ी बेच दें, कोई कह रहा है गाड़ी बंद कर दो, तो अपनी कमियों पे भी सरकार ध्यान दे और इन गरीब रिक्शा चालकों की मदद करे। क्या ये 20-25 हजार रुपए ये खुद आत्मनिर्भर होने वाली बात पे ये आ भी रहे हैं, काम कर भी रहे हैं, तो इतने मोटे मोटे चालान घर में आने के बावजूद भी घरवालियां हमारी ये कहती है कि तुम पूरे दिन काम करते हो, लोगों के काम खूब चल रहे, तुम्हारे ही नहीं चलते। इसका मतलब विकासपुरी के अंदर 500 रिक्शे चलते, 500 रिक्शे के अंदर कितनी कमाई होती है नॉर्मल, अगर 200 रुपए के हिसाब से भी जोड़ लेंगे तो क्या कमा लेगा और क्या खा लेगा। 100 रुपए डेली के चार्जिंग के भी देते हम, जिसके अंदर गाड़ी चलाओ या ना चलाओ, रात को जाने के बाद 100 रुपए देने ही देने हैं उसको। बचे क्या 100 रुपए, 100 रुपए में दिल्ली सरकार से ये पूछो कि 20,000 रुपए का चालान भर सकता बंदा ये, या 5,000 रुपए का चालान भर सकता है? नहीं भर सकता। सालों साल लग जाएंगे। नो एंट्री, आप अगर है नो एंट्री तो सर बोलो ना नो एंट्री है भाई, इस रोड पे नहीं चल सकती, कोई भी रिक्शे वाला बाहर नहीं जाएगा। दिल्ली सरकार ये कहती है कि मतलब अंदर चलाओ, अंदर को आउट है। जब मैं सोचता हूँ, बोलता हूँ दिल्ली सरकार से कि दिल्ली सरकार है, जब अंदर की हम सवारी उठाएंगे तो वो रोड क्रॉस नहीं करेगी, रोड क्रॉस करेगी। रोड क्रॉस करने पे हमारे पास 20-25 हजार का चालान आ रहा है, 10 रुपए की सवारी उठा रहे हैं, 25 हजार का चालान कौन भरेगा बताइए। मैं दिल्ली सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जैसे मतलब ऑटो वालों को छूट दे रखी है, वैसे हमें भी दी जाए, नंबर वालों को जो सब कुछ है उनको भी दिया जाए, और ये कम से कम चालान 1000 या 500 का चालान होना चाहिए, 25 हजार का कोई चालान नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। नॉर्मल